1. भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए. मुंबई, बी. नई दिल्ली, सी. कोलकाता, डी. चेन्नई। उत्तर बी. नई दिल्ली। 2. भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ए. 1947, बी. 1950, सी. 1952, डी. 1949। उत्तर बी. 1950। 3. भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए. एच. जे. कानिया, बी. एम. हिदायतुल्लाह, CAN। राय, DPN। भगवती। उत्तर ए. एच. जे. कानिया। 4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? ए. 60 वर्ष, बी. 62 वर्ष, सी. 65 वर्ष, डी. 70 वर्ष। उत्तर सी. 65 वर्ष। 5. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? ए. 60 वर्ष, बी. 62 वर्ष, सी. 65 वर्ष, डी. 70 वर्ष। उत्तर बी. 62 वर्ष। 6. न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास है? ए. संसद, बी. राष्ट्रपति, सी. न्यायपालिका, डी. प्रधानमंत्री। उत्तर सी. न्यायपालिका। 7. मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद है? ए. 19, बी. 21, सी. 32, डी. 14। उत्तर सी. 32। 8. अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? ए. संसद, बी. उच्च न्यायालय की शक्तियां, सी. राष्ट्रपति, डी. राज्यपाल। उत्तर बी. उच्च न्यायालय की शक्तियां। 9. मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से संबंधित है? ए. गोलकनाथ केस, बी. केशवानंद भारती केस, सी. मिनर्वा मिल्स केस, डी. शंकर प्रसाद केस। उत्तर बी. केशवानंद भारती केस। 10. गोलकनाथ मामला किससे संबंधित है? ए. आपातकाल, बी. संसद की संशोधन शक्ति, सी. राष्ट्रपति चुनाव, डी. न्यायिक नियुक्ति। उत्तर बी. संसद की संशोधन शक्ति। 11. मिनर्वा मिल्स केस किससे संबंधित है? ए. मूल संरचना, बी. मौलिक अधिकार बनाम नीति निर्देशक सिद्धांत, सी. चुनाव सुधार, डी. आपातकाल। उत्तर बी. मौलिक अधिकार बनाम नीति निर्देशक सिद्धांत। 12. भारत में न्यायिक समीक्षा का स्रोत क्या है? ए. संविधान, बी. संसद, सी. राष्ट्रपति, डी. न्यायालय। उत्तर ए. संविधान। 13. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए. प्रधानमंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. संसद, डी. मुख्य न्यायाधीश। उत्तर बी. राष्ट्रपति। 14. कोलेजियम प्रणाली किससे संबंधित है? ए. चुनाव, बी. न्यायाधीश नियुक्ति, सी. संसद, डी. कार्यपालिका। उत्तर बी. न्यायाधीश नियुक्ति। 15. NJC केस किससे संबंधित है? ए. शिक्षा, बी. न्यायाधीश नियुक्ति, सी. आपातकाल, डी. चुनाव। उत्तर बी. न्यायाधीश नियुक्ति। 16. हुसैनारा खातून केस किससे संबंधित है? ए. शिक्षा अधिकार, बी. शीघ्र न्याय, सी. संपत्ति अधिकार, डी. पर्यावरण। उत्तर बी. शीघ्र न्याय। 17. विशाखा केस किससे संबंधित है? ए. शिक्षा, बी. महिला कार्यस्थल सुरक्षा, सी. चुनाव, डी. पर्यावरण। उत्तर बी. महिला कार्यस्थल सुरक्षा। 18. केशवानंद भारती केस का निर्णय किस वर्ष हुआ? ए. 1973, बी. 1975, सी. 1977, डी. 1980। उत्तर ए. 1973। 19. ADM जबलपुर केस किससे संबंधित है? ए. आपातकाल, बी. चुनाव, सी. शिक्षा, डी. संपत्ति। उत्तर ए. आपातकाल। 20. सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना क्या दर्शाता है? ए. अपील, बी. रिकॉर्ड रखना, सी. दंड देना, डी. नियुक्ति। उत्तर बी. रिकॉर्ड रखना। 21. उच्च न्यायालय की स्थापना कौन करता है? ए. संसद, बी. राष्ट्रपति, सी. राज्यपाल, डी. प्रधानमंत्री। उत्तर बी. राष्ट्रपति। 22. भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? ए. 20, बी. 25, सी. 28, डी. 30। उत्तर बी. 25। 23. उच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है? ए. कानून बनाना, बी. न्याय देना, सी. प्रशासन चलाना, डी. चुनाव कराना। उत्तर बी. न्याय देना। 24. श्रेया सिंघल केस किससे संबंधित है? ए. धारा 66,
ए बी शिक्षा, सी चुनाव, डी संपत्ति। उत्तर ए धारा 66 ए। 25 नवतेज सिंह जौहर केस किससे संबंधित है? ए शिक्षा, बी धारा 377, सी चुनाव, डी पर्यावरण। उत्तर बी धारा 377। 26 के एस पुट्टस्वामी केस किससे संबंधित है? ए निजता का अधिकार, बी शिक्षा, सी संपत्ति, डी चुनाव। उत्तर ए निजता का अधिकार। 27 न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या है? ए राजनीति, बी निष्पक्ष न्याय, सी प्रशासन, डी चुनाव। उत्तर बी निष्पक्ष न्याय। 28 इंदिरा गांधी केस किससे संबंधित है? ए चुनाव विवाद, बी शिक्षा, सी संपत्ति, डी पर्यावरण। उत्तर ए चुनाव विवाद। 29 ओल्गा टेलिस केस किससे संबंधित है? ए जीविका का अधिकार, बी शिक्षा, सी चुनाव, डी संपत्ति। उत्तर ए जीविका का अधिकार। 30 एमसी मेहता केस किससे संबंधित है? ए पर्यावरण, बी शिक्षा, सी चुनाव, डी संपत्ति। उत्तर ए पर्यावरण। 31 रिट जारी करने का अधिकार किसे है? ए केवल सर्वोच्च न्यायालय, बी केवल उच्च न्यायालय, सी दोनों, डी कोई नहीं। उत्तर सी दोनों। 32 हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है? ए न्याय, बी शरीर प्रस्तुत करो, सी आदेश, डी अपील। उत्तर इष्टु बी शरीर प्रस्तुत करो। 33 मंडल केस किससे संबंधित है? ए आरक्षण, बी शिक्षा, सी चुनाव, डी संपत्ति। उत्तर ए आरक्षण। 34 सबरीमाला केस किससे संबंधित है? ए मंदिर प्रवेश, बी शिक्षा, सी चुनाव, डी संपत्ति। उत्तर ए मंदिर प्रवेश। 35 अयोध्या निर्णय किससे संबंधित है? ए भूमि विवाद, बी शिक्षा, सी चुनाव, डी पर्यावरण। उत्तर ए भूमि विवाद। 36 तीन तलाक केस किससे संबंधित है? ए विवाह कानून, बी शिक्षा, सी चुनाव, डी संपत्ति। उत्तर ए विवाह कानून। 37 सर्वोच्च न्यायालय में अपील का अधिकार किसे है? ए सभी को, बी केवल सरकार, सी केवल राज्य, डी केवल राष्ट्रपति। उत्तर ए सभी को। 38 उच्च न्यायालय किस स्तर पर कार्य करता है? ए राष्ट्रीय, बी राज्य, सी जिला, डी अंतर्राष्ट्रीय। उत्तर बी राज्य। 39 रिट ऑफ मैंडेमस का अर्थ क्या है? ए आदेश देना, बी शरीर प्रस्तुत, सी रोकना, डी जांच। उत्तर ए आदेश देना। 40 रिट ऑफ सर्ट्योरारी का अर्थ क्या है? ए आदेश, बी रिकॉर्ड मंगाना, सी रोकना, डी जांच। उत्तर बी रिकॉर्ड मंगाना। 41 रिट ऑफ प्रोहिबिशन का अर्थ क्या है? ए रोकना, बी आदेश, सी जांच, डी अपील। उत्तर ए रोकना। 42 रिट ऑफ क्वो वारंटो का अर्थ क्या है? ए अधिकार पूछना, बी आदेश, सी जांच, डी अपील। उत्तर ए अधिकार पूछना। 43 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी संसद। उत्तर बी राष्ट्रपति। 44 न्यायपालिका किसका अंग है? ए कार्यपालिका, बी विधायिका, सी शासन, डी राज्य। उत्तर सी शासन। 45 जनहित याचिका का उद्देश्य क्या है? ए निजी लाभ, बी सार्वजनिक हित, सी राजनीति, डी चुनाव। उत्तर बी सार्वजनिक हित। 46 पीआईएल का पूरा नाम क्या है? ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बी प्राइवेट इंटरेस्ट लॉ, सी पब्लिक इंटरनल लॉ, डी पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन। उत्तर ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 47 एडीएम जबलपुर केस किस वर्ष हुआ? ए 1975, बी 1976, सी 1977, डी 1978। उत्तर बी 1976। 48 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय किस पर बाध्यकारी होते हैं? ए केवल राज्य, बी केवल केंद्र, सी सभी न्यायालय, डी कोई नहीं। उत्तर सी सभी न्यायालय। 49 उच्च न्यायालय के निर्णय किस पर लागू होते हैं? ए
पूरे देश बी राज्य, सी जिला, डी अंतर्राष्ट्रीय, उत्तर बी राज्य। 50 भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ए उच्च न्यायालय, बी जिला न्यायालय, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी ग्राम न्यायालय, उत्तर सी सर्वोच्च न्यायालय। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।